जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर देखने वाले हैं। आप पूरा ध्यान से देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में फंसते हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किस में होता है? ऑप्शन है वाहन के साइड मिरर के रूप में, चेहरा देखने के रूप में, फोकस ज्ञात करने में, या फिर दाढ़ी बनाने में। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। गाड़ियों में जो पीछे देखने के लिए शीशा लगाया जाता है वो है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं अगला सवाल है, सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी बेलनाकार और ऑप्शन डी उभयोत्तल लेंस। इसका सही जवाब है उत्तल लेंस यानी ऑप्शन बी। सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस लगाया जाता है यानी कार्य करता है। उसके बाद बढ़ते हैं तीसरा सवाल देख सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? अगर इस सवाल का जवाब आपको पता नहीं है तो समझिए कुछ भी पता नहीं है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। आप याद रखिएगा, परावर्तन बोले या अपवर्तन बोले, दोनों का 2 ही नियम होते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? ऑप्शन है उत्तल अवतल दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं पांचवा सवाल, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अभिसारी उत्तल लेंस, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं छठा सवाल की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सातवां सवाल है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसको गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसके कारण इसमें ज़्यादा जगह घेरता है और छोटे छोटे प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें ज़्यादा चीज़ दिखाई पड़ता है उत्तल दर्पण में, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आठवां सवाल की तरफ, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये अभी मैं आप लोगों को बताया और अभी सवाल आ गया। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण सही आंसर है यानी ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? ऑप्शन मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मात्रक विहीन। तो इसका सही जवाब है मात्रक विहीन यानी ऑप्शन डी, मतलब किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक विहीन होता है, मतलब कोई इसका मात्रक होता ही नहीं है। उसके बाद बढ़ते हैं 10वां सवाल, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है? ऑप्शन डी सही है यानी हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद बढ़ते हैं 11वां सवाल की तरफ, प्रकाश की किरणें गमन करती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है,
तिरछी रेखा में किसी भी दिशा में या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही जवाब है, यानी हमेशा सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी शीशा और ऑप्शन डी हीरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी हवा। हवा में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल अधिक होती है। उसके बाद बढ़ते हैं 13वां सवाल की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है? यहाँ पे आप उत्तल लेंस लीजिए। उत्तल लेंस से जब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जाएगा वो इधर से मुड़ेगा, यहाँ पे इधर से, तो इसका फोकस जो है इधर प्लस में बनेगा, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये इधर से टकराने के बाद इधर आएगा। तो ये हो गया अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो गई है, यानी 13 नंबर का जवाब होगा ऑप्शन बी। उसके बाद है 14वां सवाल, सर्च लाइट का परावर्तक सतह। सर्च लाइट, यहाँ पे देखिए सर्च लाइट मतलब जिससे खोजने वाला लाइट, समझिए अंधेरा दूर करने के लिए लाइट यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को ढूंढने के लिए अंधेरे में, तो उस लाइट का परावर्तक सतह होता है। गाड़ियों के जो हेडलाइट होते हैं, उस हेडलाइट में जो शीशा लगा होता है बाहर में, तो उसमें कौन सा दर्पण होता है या फिर कौन सा शीशा होता है, ये बताइए। आपका जवाब होगा अवतल, यानी अवतल दर्पण जो होता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का बना होता है। उसके बाद है अगला सवाल, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, ऑप्शन है एक समान होती है, ऑप्शन बी अलग अलग होती है, ऑप्शन सी ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन ए यानी ऑप्शन बी यानी अलग अलग होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग, हवा में सबसे ज़्यादा चलता है, पानी में थोड़ा कम चलता है, यानी स्पीड में अंतर है, तो वही है यहाँ पे अलग अलग होती है। उसके बाद है 16वां सवाल, निम्नलिखित में से मुख्य फोकस कितनी है? लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या है 2। आप लेंस लीजिए, यहाँ पे लेंस की जो मुख्य फोकस है, यहाँ दो तरफ बनेगा मुख्य फोकस, तो ये बनेगा लेंस का मुख्य फोकसों की संख्या 2 होते हैं, आप याद रखिएगा। उसके बाद है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, विरल माध्यम मतलब पतला माध्यम में प्रकाश की चाल घना माध्यम की अपेक्षा क्या होता है? पतला माध्यम में अधिक होता है, अधिक। मान लीजिए ऊपर हवा है, हवा एक विरल माध्यम है यानी पतला माध्यम है, नीचे पानी है, तो जब इधर से आएगा हवा, तो यहाँ से अगर इसका स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पर आके घटेगा, अंदर जाएगा लेकिन घट जाएगा। तो विरल माध्यम की अपेक्षा जो सघन माध्यम में होता है, यहाँ पर इसका स्पीड घटेगा और यहाँ पे बढ़ेगा, तो यहाँ पे अधिक होता है, विरल माध्यम में अधिक होता है। उसके बाद है 18वां सवाल, डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है, क्या होती है? 1 सेंटीमीटर होती है या फिर 2 मीटर होती है या फिर 2 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर। तो एक डायऑप्टर, यानी डायऑप्टर बोले या फिर एक डायऑप्टर होता है 1 मीटर क्षमता वाले लेंस का होता है एक डायऑप्टर, आप याद रखिएगा क्षमता। उसके बाद है 19वां सवाल, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है या फिर बड़ा होता है? तो इसका जवाब है उत्तल दर्पण का, यानी गाड़ियों में जो साइड मिरर के रूप में उपयोग किया था उसका दृष्टि क्षेत्र देखने वो ज़्यादा क्षेत्र कवर करता है, इसीलिए उसको उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है
20 यानी आखिरी सवाल बोल सकते हैं इसको। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है क्यों? पानी से भरा हुआ बाल्टी की गहराई जो है कम दिखती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। परावर्तन के कारण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं है, ये सब तो परावर्तन हुआ, लेकिन अपवर्तन के कारण ये ऐसा होता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। 20 के 20 पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद कर लिए होंगे, थोड़ा बहुत याद कर लेंगे और एक दो बार रिवाइज कर लेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन ऑन कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।